व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो। तो आज हम करते हैं अपना प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट, लेक्चर नंबर 10। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें टॉपिक का नाम हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है। जैसा कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में किया था कि हमारे पास एक टेबल आया था ना, एक्स की वैल्यू और पी एक्स की वैल्यू, जैसे 0, 1, 2 अप टू कहीं हमारे पास एन तक। ऐसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आई थी इसकी। ठीक है, जैसे कुछ भी आ गया यहाँ पे P1, P2, P3 अप टू Pn+1 तक चले गए। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे पास ये टेबल पहले आ चुका है। ठीक, तो अब हमारे पास इसको हमें बाइनोमियल फॉर्म में अगर करना हो रिप्रेजेंट, तो देखो कैसे करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम हम एक ही फॉर्मूले से शो कर सकते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो एक बार ध्यान से, NCR P की पावर होता है R और Q की पावर क्या होता है N-R। ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू R हो तब। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब इसमें देखो कैसे क्या हमने किया। जो हमारे पास यहाँ पे P है ना, वो होता है प्रोबेबिलिटी सक्सेस की, Q होती है प्रोबेबिलिटी फेलियर की, N होता है टोटल केसेस, R होता है रिक्वायर्ड केसेस। ठीक है, देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कब यूज करते हैं। जैसे मान लो हमने डाई थ्रो की। अब तक हमारे पास क्वेश्चन कैसे आए हैं कि हमने डाई थ्रो की 2 बार 3 बार मैक्सिमम बस। ठीक है, अगर डाई थ्रो हमने 10 बार करनी पड़ जाए तो हमारे पास केस कितने बनेंगे, 6 की पावर 10 बन जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और उसके फिर केसेस निकालना तो मतलब बहुत ही हमें टाइम लग जाएगा ना। ऐसे जैसे मान लो कॉइन थ्रो किया, हमने टॉस किया कॉइन, तो हमने तब तक कॉइन टॉसेस किए 3 बार मैक्सिमम। अगर हमें 8 बार टॉस किया हो, 7 बार टॉस किया हो एक ही कॉइन, तो हमारे पास कितने बन जाएंगे केसेस, 2 की पावर 7 या 2 की पावर 8 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो हमारे पास कार्ड निकालने, हमने कार्ड निकाल लिए। मान लो जैसे हमारे पास कार्ड्स का पैक है 52 कार्ड्स का, वहाँ से हमने निकाल लिए कार्ड 20 या 10 कार्ड निकाल लिए या 7 कार्ड निकाल लिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, समझ गए इतनी बात को। तो जब हमारे पास ज़्यादा इवेंट हुए हो ना, 2-3 से ज़्यादा, जैसे 5 बार कॉइन टॉस किया, 7 बार कॉइन टॉस किया, 10 बार डाइस थ्रो की, 10 बार कॉइन टॉस किया, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला। पहली बात। अब यहाँ पे हमेशा देखो P और Q का सम क्या होता है, 1 होता है। P और Q क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस की, और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, फेलियर की। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों कौन से इवेंट हैं, ये दोनों इवेंट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, और उन सब का सम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अब जैसे मान लो हमने कॉइन टॉस किया 10 बार, ठीक है, तो उसमें 6 बार हेड आए, तो 6 बार हेड आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा सक्सेस। जो नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, फेलियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम P निकाल के उस कॉन में से माइनस कर देंगे, वहाँ से हमारा Q आ जाता है, या Q निकाल के 1 माइनस Q करते हैं, वहाँ से हमारा P आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, उससे आपका और बेटर क्लियर हो जाएगा। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, एन अनबायस्ड कॉइन इज टोस्ट 6 टाइम्स। हमारे पास क्वेश्चन देखो, एक कॉइन हमारे पास टोस्ट किया गया 6 बार। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड, मोर देन 4 हेड, एट लीस्ट 4 हेड, एट मोस्ट 4 हेड। तो देखो हमें यहाँ पे चाहिए NR P और Q की वैल्यू, ये 4 वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला NR P और Q, ये 4 वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो आपका आंसर आ जाएगा बाइनोमियल फॉर्मूले वाले से। ठीक है, तो देखो इससे पहले मानना पड़ेगा हमें यहाँ पे लेट P हमारे पास हम क्या मान लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास
एन तो हमें गिवन है यहाँ पे, एन कितना है हमारे पास, 6 टाइम हमें कॉइन टॉस किया है ना 6 बार, तो एन कितना हो जाएगा 6। अब आर की वैल्यू पार्ट के हिसाब से डिपेंड करेगी कि क्या लेनी है, ठीक है। उसके अलावा कैपिटल एक्स वो क्या होता है हमारा, रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है कि हमें कितनी सक्सेस मिली है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने हम, अगर x की वैल्यू r हो तो क्या फॉर्मूला होता है, NCR, p की पावर क्या होता है r, q की पावर क्या होता है n-r, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 6 है, 6CR, p की वैल्यू हमें निकालनी नहीं अभी, तो p देखो हमारे पास कॉइन कौन सा है, अनबायस्ड कॉइन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी हेड की भी और टेल की भी। तो हमारे पास हेड है सक्सेस, तो p क्या हो जाएगा 1/2 और q भी क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसको इससे पहले निकाल लेना एक बार, ठीक है। तो 6CR, p की वैल्यू r और q की वैल्यू क्या हो जाएगी n-r। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास आया ना, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है पार्ट्स के हिसाब से कि हमें r की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब करते हैं फर्स्ट पार्ट, बस अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक करने के बाद सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल ईजी है। देखो हमें चाहिए क्या फर्स्ट पार्ट में, एग्जैक्टली 4 हेड्स, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे r की वैल्यू हो जाएगी 4। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x इज इक्वल टू 4 की, तो ये क्या हो जाएगा 6C4, 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 6 - 4 2 हो जाएगी, ठीक है। इसको हम करेंगे सोल्व, इसको कर लेना सोल्व, 15/64 आपका आंसर आएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं सोल्व करना आपके लिए। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट, मोर देन 4 हेड। अब मोर देन 4 में हेड कितनी बार आ सकता है, या तो 5 बार आए या 6 बार आए, क्योंकि हमने कॉइन टॉस किया है 6 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास r की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल लें यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 और 6, और लगाना है यहाँ पे एंड में, प्लस करना है हमें, इसलिए और लगाना क्यों, यहाँ पे हमारे पास प्लस होगी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखो 5 में क्या होगा, इसमें r की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, 6C5, 1/2 की पावर r और q की पावर क्या होता है n-r, और इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ पे r वहाँ पे पुट कर देंगे 6, 6C6, 1/2 की पावर हो जाएगा 6 और 1/2 की पावर हो जाएगा 0, ठीक है। इसको हम करेंगे सोल्व, तो ये हमारा हो जाएगा, ये कितना होगा 1/64 होता है ना, ये 2 की पावर 6 होता है 64 ना, तो 1/64 कॉमन आ जाएगा। 6C5 होता है 6 और 6C6 होता है 1, तो 6 + 1 7, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 7/64, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में तो एटलीस्ट 4 हेड हैं और फोर्थ पार्ट में एटमोस्ट 4 हेड है, तो करते हैं दोनों को। देखो हमारे पास थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या था, एटलीस्ट 4 हेड्स थे, तो इसका मतलब क्या होगा कि कम से कम 4 हेड आने चाहिए। कितने में से 6 बार कॉइन टॉस किया, 6 टाइम को टॉस किया है, तो यहाँ पे जो है r की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 4 और 5 और 6, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकाल ली, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 4 है, मतलब 6C4 और फिर वही 1/2 की पावर कितना हो जाएगा
आर और क्यू की पावर होता है एन माइनस आर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 5 है, आर की वैल्यू 6c5, 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 1 हो जाएगा। 6 है तो 6c6, 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1/64 सब में आ ही रहा है, 6 से 6 होता है 1। ठीक है, ये हम कर चुके हैं 6 और ये हम कर चुके हैं पहले 15 होता है, तो 15 और 6 21 और 1 22, 22/64। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे इसको तो क्या आंसर आएगा आपका 11/32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है कंसेप्ट हमारा। फोर्थ हमें हमारे पास क्या था, एटमोस्ट 4 हेड्स, यानी कि हेड जो है वो 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4। ये सारी वैल्यू पुट करके इसमें हर बार 5 बार सोल्व करना पड़ेगा, फिर वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है एक और, कि आर की वैल्यू 5 और 6 पुट कर दें और उसको 1 में से माइनस कर दें, फिर ये बच जाएंगे 0 से लेकर 4 तक की। तो ये हमारे पास जो इजी रहेगा, तो 5 पुट करेंगे तो कितना आया था ये 6/64 और ये कितना आया था 1/64, यानी कि 7/64 आया इसका आंसर। और उसको माइनस करें 1 में से तो 1 - 7/64, 64 - 7 57/64 आपका आंसर आ जाएगा। इसको अच्छे से करना है, इसके जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 6, ऐसे लिख के फिर सोल्व करना है इसको। ठीक है, सीधा ऐसा मत कर देना। ओके, तो मर्जी आपकी, ऐसा करना चाहो तो 5 बार यहाँ पे इसमें यूज करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, और यहाँ हमारे पास 2 बार हो जाएगा। तो जो आपको छोटा लगे ना, आप उस हिसाब से किया करो ताकि हमारे पास टाइम बच जाए। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमने 5 कार्ड निकाले 52 कार्ड्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज स्पेड, कि 5 में से कोई भी स्पेड ना आए। ठीक है, तो कार्ड्स हमारे पास 5 हैं, तो वही यहाँ पे करना है स्टार्टिंग में। पी क्या होता है, लेट P = प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q = प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस, और उसके बाद हमें r की वैल्यू चाहिए। r तो हमारे पास बाद में आएगा, पहले निकालते n की वैल्यू। कितने कार्ड निकालने हैं 5, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब देखो p निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास मान लो स्पेड आए, वो सक्सेस है, तो कितने होते हैं स्पेड 13/52, यानी कि 1/4 हो जाएगा p की वैल्यू। ठीक है, फिर निकालनी है q की वैल्यू, तो कैसे आएगी 1 - p, तो q कितना हो जाएगा 3/4। तो p भी आ गया, q भी आ गया, n भी आ गया, r क्वेश्चन में दे रखा है हमेशा, तो बस फॉर्मूला पता ही हमें, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नन इज स्पेड। नन इज स्पेड, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी सक्सेस नहीं हुई। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब 5c0 p। p कितना हो जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, उसकी पावर क्या होती है r, और q की पावर क्या होती है n - r, 5 - 0 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 1 होता है 5c0, ये भी 1 हो जाएगा, तो 3/4 की पावर 5, 3 की पावर 5 होता है 243, और 4 की पावर 5 होता है 1024, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो बहुत इजी कंसेप्ट है, बस हमें 3 बातें चाहिए, P, Q और N। देखो N क्वेश्चन में दे रखा होगा, R क्वेश्चन में दे रखा होगा, P हमें निकालना आना चाहिए। P निकालना आने के बाद
क्यू कैसे आएगा, 1 माइनस पी, वहाँ से क्यू आ जाएगा। तो बस फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बस। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपेरिमेंट है वो 2 बार होता है सक्सेस, 1 बार होता है फेल। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस, कि 6 में से हमें कम से कम 4 सक्सेस चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो देखो पहले है हमारे पास लेट पी को हम क्या मान लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू को हम क्या मान लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सक्सेस, और उसके बाद एन हमारे पास है 6। ठीक है, तो देखो पी यहाँ पे क्या होगा कि ट्वाइस एज ऑफन एट इज फेल्स, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी फेल की है उसके अलावा हमारे पास उसके डबल है सक्सेस की। सीधी सी बात है, 3 में से 2 बार होता है सक्सेस, 1 बार होता है फेल। तो पी कितना हो जाएगा 2/3, और क्यू कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब हमें चाहिए एटलीस्ट 4 सक्सेस, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी 4, 5 और 6। तो बस पी क्यू एन आर सब कुछ आ गया, फॉर्मूला पता ही है, उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की एटलीस्ट 4 सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। तो 4 में क्या हो जाएगा 6c4 पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ओके, 5 में क्या हो जाएगा 6c5 पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, और लास्ट में है 6c6 इसकी पावर हो जाएगा पी की पावर आर और क्यू की पावर हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको हमारे पास ये कॉमन ले लेना, 2/3 1/3 की पावर 6 तो कॉमन आ रहा है सब में, और 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 4 कॉमन लेना ऊपर। ठीक है, मतलब इसको सोल्व करना है हमें, तो सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 496/729। ओके, 6c4 15, 6c5 कितना हमारा लास्ट टाइम में क्या था 6c5 हमारे पास हो गया था 6 था, और 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो चेक कर लेना एक बार। ठीक है, और फिर 1/3 की पावर 6 को हम कर चुके हैं सोल्व, 729, 2 की पावर 4 कॉमन लेके 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करना मेरे ख्याल से 12th क्लास में बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए, जो यहाँ तक पहुँच जाएगा उसका आंसर यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उसको आता है कंसेप्ट, इसलिए यहाँ तक पहुँचा है वो। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, इन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3 पॉसिबल आंसर्स। एक हमारे पास एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक ही करेक्ट होगा। फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर्स जस्ट बाय गेसिंग। तो जो आंसर देने वाला उसको सिर्फ गेस करना है। ठीक है, तो उसमें क्या पूछा कि 5 में से 4 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो पी क्यू एक्स और एन निकालते हैं। तो देखो हमने पी मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एक्स हमारे पास क्या होगा नंबर ऑफ सक्सेस, एन क्या है हमारे पास क्वेश्चन है 5, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब पी की वैल्यू क्या होगी, मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक मिले और वो हमें सिर्फ गेस करना है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन ठीक है तीनों में से। तो क्यू की क्या हो जाएगी 1 - पी यानी कि 2/3। अब आर की वैल्यू हमारे पास क्या, उन्होंने क्या पूछा है कि 4 और मोर चाहिए हमें सक्सेस, तो क्या हो जाएगा आर की वैल्यू 4 और 5 हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 4 में हमारे पास क्या होगा, NCR, n कितना है 5, CR, P कितना है 1/3 की पावर R, और Q की पावर 5 - 4 1 हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 5 है तो 5C 5 P की पावर R और Q की पावर क्या हो जाएगा n-R। ठीक है, तो इसके बाद सोल्व कर लेंगे, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए सर्वे ऑफ 200 फैमिलीज ईच हैविंग 4 चिल्ड्रन वाज कंडक्टेड। सर्वे हुआ है कितनी फैमिलीज का, 200 फैमिलीज का, और उसमें कितने बच्चे हैं, सब में 4 चिल्ड्रंस हैं। इन हाउ मैनी फैमिलीज डू यू एक्सपेक्ट 3 बॉयज एंड 1 गर्ल, कि उस 4 में से हमें 3 लड़के और 1 लड़की, 200 फैमिली में से कितनी फैमिली में हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वली प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी रखी बॉय गर्ल की इक्वल हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना n की वैल्यू ये नहीं है, 200 नहीं है, n की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि 4 में से हमें चाहिए 3 और 1। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, इसका रोल बाद में आएगा, पहले हम निकाल दें एक फैमिली की। ठीक है, कितने बच्चे एक फैमिली में, 4 बच्चे हैं, तो उन 4 में से 3 लड़के हों वो निकाल देते हैं, वो एक फैमिली का आया, और उसके बाद उसको करें मल्टीप्लाई इससे 200 से, वहां से हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। p मैंने यहाँ पे क्या मानना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉय, उसको मैंने बोल दिया सक्सेस, आपकी मर्जी है, यहाँ आप लिखोगे गर्ल तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कि चांसेस हमारे पास है 1/2 1/2। ठीक है, अब जिसने बॉय मानना है यहाँ पे सक्सेस के लिए, तो प्रोबेबिलिटी p की कितनी हो जाएगी 1/2, और q भी कितना हो जाएगा 1/2। जिसने यहाँ पे गर्ल मानना है उसके अभी p और q सेम रहेगा, लेकिन उसमें फिर r की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जिसने बॉय मानना है उसमें r की वैल्यू 3 हो जाएगी, बस ये डिफरेंस आएगा, बाकी आंसर में चेंज नहीं आएगा, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हमें निकालनी अब प्रोबेबिलिटी, अगर हम x की वैल्यू r होती है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, NCR, p की पावर r, q की पावर n-r। ठीक है, और यहाँ पे हमें चाहिए x इज इक्वल टू 3, तो 4C3, p कितना है 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 1 हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे सोल्व, ये 4 होता है और 1/2 का यहाँ पे हो जाएगा पावर 4 है, तो 16 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4/16, कितना आंसर आ गया 1/4। ये एक फैमिली का आया है, हमारे पास कितनी फैमिली थी, वो हमारे पास थी 200। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 200 फैमिलीज जिसमें 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200, यहाँ पे नंबर आएगा प्रोबेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ 200 फैमिलीज जिसमें 3 लड़के और 1 लड़की, तो 200 इंटू 1/4, कितना आंसर आ जाएगा 50। तो चांसेस की हम बात करें तो इस 200 में से हमारे पास 50 फैमिली ऐसी आएंगी कि जिसमें हमारे पास चांसेस हैं कि 3 बॉय और 1 गर्ल। यहाँ पे नंबर आया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं पहले। ओके, देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन 100 सेट्स ऑफ ए 5 टॉसेस ऑफ एन अनबायस्ड कॉइन, कि 5 कॉइन लिए हैं, एक कॉइन के 5 बार टॉस किए हैं, और वो 5 बार टॉस हमने 100 सेट बनाए हैं उसके, यानी कि एक कॉइन 5 बार टॉस किया वो एक सेट, फिर ऐसे ही करते रहे अप टू 100 सेट्स तक। इन हाउ मैनी केसेस डू यू एक्सपेक्ट टू गेट 3 हेड्स एंड 2 टेल्स, तो बताना कि 100 में से हमें जो 5-5 का सेट बना है उसमें से कितने केसेस में हमें 3 हेड और 2 टोटली प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो ऐसे ही करना है, इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले निकालेंगे एक सेट की प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको करें मल्टीप्लाई इनटू करेंगे 100 के साथ, वहां से नंबर ऑफ केसेज आ जाएंगे। ओके, तो n हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, कॉइन कौन सा है अनबायस्ड है, तो p की वैल्यू भी 1/2 और q की वैल्यू भी 1/2। तो p हमने यहाँ पे क्या मानना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास क्या है
गेटिंग ए हेड। हेड हमारे पास है सक्सेस, तो हमें यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कोई ये बोलता है कि यहाँ पे मैं टिल मानूंगा सक्सेस को, तो उसके लिए आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। बात वही है, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास सेम कंसेप्ट, x इज इक्वल टू आर हो तो फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर क्या होती है, एन माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो क्या हो जाएगा 5c3 इंटू 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 2। इसको हम करेंगे सोल्व तो 10 हो जाएगा और 2 की पावर 5 होता है 32, तो 10/32 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब निकालना हमें है नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ केसेस निकालेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ केसेस इन 100 सेट्स, और केसेस कौन से हैं, जिसमें 3 हेड और 2 टेल आए, तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10/32। ठीक है, 4 8 जा और ये 25 जा, फिर ये 2 4 जा और 2 5 जा, 125/4 कितना आंसर आएगा, 31.2 आ गया। अब पॉइंट में, सॉरी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं रहा था, तो ये 125/4 आ गया, कितना आ गया 31.2। अब पॉइंट में आंसर आना पॉसिबल इसका है नहीं, तो इसको हम करेंगे राउंड ऑफ, तो ये हमारे पास लेस देन 5 लास्ट डिजिट पॉइंट के बाद, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 31 अप्रोक्स। आपका ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली में कि 31 केसेज ऐसे होंगे 100 में से जिसमें हमारे पास 3 हेड आएंगे और 2 टेल आएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन इसके ऊपर करने हैं। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग ए टारगेट इज 1/4 की प्रोबेबिलिटी है कि कोई मैन अपने टारगेट को हिट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब उसके बाद देखो क्या है, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट इज एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/3। तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है। क्या पूछा है कि वो कितनी बार फायर करे कि कम से कम वो एक बार हिट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 2/3 से बड़ी हो। तो यहाँ पे हमें निकालनी है n की वैल्यू, यहाँ पे n गिवन नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग सेम है, p हमने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि हमने टारगेट को हिट किया। क्यू मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, टारगेट को मिस किया। x हमारे पास का नंबर ऑफ सक्सेस, n अब की बार क्या है, टोटल ट्रायल्स। ठीक है, तो p हमारे पास, p की प्रोबेबिलिटी क्या है, p की वैल्यू क्या है 1/4 है टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी, तो p की वैल्यू 1/4 है, तो क्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस p, तो कितना हो जाएगा क्यू 3/4। ठीक है, अब अगर हमारे पास x की वैल्यू r हो तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि R की वैल्यू क्या है, 0 से लेके n तक है, 0 से लेके n तक है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, हमें कि कितनी बार हिट करना है, 0 to n तक हमारे पास यहाँ पे R की वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब उसमें क्या बोला है कि एटलीस्ट एक बार वो हिट करे, कि कम से कम एक बार, x की वैल्यू क्या होगी 1 या उससे बड़ी। ये प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी है, 2/3 से बड़ी है। x की वैल्यू 1 कब आई, जब उसने बोला कि कम से कम एक बार उसने हिट किया है, तो 1 2 3 अप टू n तक चले जाएंगे हम। इसमें का इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x इज इक्वल टू 1 की, प्लस प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x इज इक्वल टू 2 की, अप टू प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x इज इक्वल टू n की। इन सब का सम कितना हो जाएगा, 2/3 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जहाँ पे ना एटलीस्ट मिलता है हमें, हम क्या करते हैं उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। ये सारी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे ना तो हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एक बार भी इतना करना वो निकाल देते प्रोबेबिलिटी ना, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0,
ये ठीक रहेगा इससे ना। इसका मतलब भी क्या है, एटलीस्ट 1, है ना। तो अब x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब r की वैल्यू 0 है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसको ले आएंगे इधर और प्रोबेबिलिटी को ले जाएंगे उधर, प्लस का हो गया इधर माइनस का हो गया ये, ठीक है। तो कितना हो गया 3 - 2, ये कितना हो गया 1/3। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास फिर NC0, r की वैल्यू नोट है, p कितना है 1/4, क्यों कितना है 3/4। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर कितना हो जाएगा n। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि 1/3 3/4 की पावर n आ गया। हमें निकालनी है n की वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इसको पुट करते हैं। जैसे n = 1 पुट किया तो ये इससे बड़ा आ रहा, छोटा नहीं आ रहा, तो ये बात ठीक नहीं है उसमें। जहाँ पे बात ट्रू आ जाए ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 1 पे नहीं आएगी, फिर 2 पे चेक करेंगे, वो भी इससे बड़ा आएगा, ठीक है। फिर 3 पे चेक करेंगे तो 4 पे हमारे पास जो ठीक आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, n > 4, यानी कि 4, 5, 6 कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे ना, उन सब में छोटा रहेगा ये, उससे पहले ये बड़ा रहेगा और छोटा रहेगा। तो कैसे चेक करना, उसको वैल्यू पुट करनी सिंपली, बस n की वैल्यू 1 पुट की, इधर निकालो पॉइंट में, चेक कर लो, जहाँ पे ये वैल्यू ठीक आ जाए, सेटिस्फाई कर जाए, वो वैल्यू या उससे बड़ी वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो जहाँ पे n की वैल्यू निकालनी हो वहाँ पे ध्यान से करना। एटलीस्ट, एटमोस्ट क्या पूछा है या एग्जैक्ट पूछा है, तो उसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, ऐसे ही n की फॉर्म में रखना है और एंड में आके n की वैल्यू पुट करनी है। इस तरह से आपका चैप्टर पूरा हो गया प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। थैंक यू, गुड डे, गुड लक।